किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति की तरफ से गंग नहर में पूरे सिंचाई पानी, फिरोजपुर फीडर का निर्माण, पानी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चौंक दस्तक और फसल बीमा क्लेम आदि मांगों को लेके जो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद में प्रशासन के साथ एक लिखित के अंदर समझौता हुआ और उस लिखित समझौते की पालना न होने पर दोबारा किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति ने पहले जिला मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया और उसके बाद में तहसीलों पर प्रदर्शन किया और कल हमारा चक्का जाम हड़ताल और बाजार बंद का ऐलान किया हुआ था। उसी दौरान कुछ जो प्रोग्रेस हुई है प्रशासन के माध्यम से कि हमने बार बार कहा था कि जो आपने एक जेसीबी लगा रखी है, अगर उन जेसीबी की संख्या बढ़ा दी जाए पुरानी बीकानेर कैनाल के ऊपर तो कुछ हद तक पानी के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। तो पिछले 3 दिनों से 4 जेसीबी हैं वो लगातार चल रही है। पानी जो एक बार 1600 क्यूसेक चला गया था वो एक बार 2100 हुआ है, 2040 भी हुआ है और वर्तमान के अंदर 1914 क्यूसेक पानी है वो RT 45 के ऊपर चल रहा है। और जिस तरीके से प्रशासन कह रहा है कि सफाई के बाद इस पानी के अंदर और जो है वो बढ़ोतरी होगी और अभी वर्तमान के अंदर इलाके के अंदर जैसे हमारी पूरी टीम अवतार, हैप्पी और सारे साथी मनिंदर जी, मान, राजकुमार जी और राकेश जी बैठे हैं। हम कल से लगातार गांव के अंदर जो है कल के आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उसी दौरान किसानों के बीच से जो बात आई है कि अभी एक बार जो है बिजाई के लायक बरसात हो गई है और किसान जो है अपने खेतों के अंदर काम में लगे हो और उसलिए आज हमने फिर मीटिंग करके और आज हमने प्रेस के माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्रेस हुई है और किसानों की राय के मुताबिक कल का जो प्रोग्राम हमने चक्का जाम और बाजार बंद कर दिया, एक बार हम उसको स्थगित करेंगे और जो कुछ सरकार के माध्यम से प्रोग्रेस आई है वो राजकुमार जी जोड़ आपको बताएंगे। मैं निवेदन करूँगा राजकुमार जी जोड़ से। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी साथियों को, किसान साथियों को, व्यापारी साथियों को, मजदूर साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार लगातार 1 माह हो गया, 14 जून को आंदोलन शुरू हुआ था और आज 13 जुलाई है। लंबा संघर्ष किया, जो तब की गाल दी गई, लोग आए, चाहे धरना करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, 24 घंटे का अनशन करना पड़ा, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों का विशेष रूप से धन्यवाद। संघर्ष समिति ने समय समय पर मीटिंगें की, निर्णय लिए और जो 5 सूत्रीय हमारा मांग पत्र था उसके बारे में अभी थोड़ी जी ने आपको बताया, उसमें से सभी मांगों पे सरकार काम कर रही है। चाहे सबसे बड़ा काम बीकानेर कैनाल का सफाई का था, उस सफाई पे जेसीबी लग गई, सफाई हो रही है तो हमें उम्मीद है कि पूरी सफाई हो जाएगी तो हम लोगों को अपने हक का जो पानी है वो हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा फिरोजपुर फीडर के बारे में बहुत बड़ा हमारा लोगों की सोच थी और हम चिंतित थे, पूरा किसान वर्ग चिंतित थे, पूरा जिला चिंतित था कि फिरोजपुर फीडर का निर्माण अगर शुरू जल्दी नहीं किया गया तो आने वाले अगले साल में भी हम लोगों को दिक्कत होगी। सरकार पे हम लोगों ने दबाव बनाया, बार बार सरकार को चेताया कि आप इसका जल्दी टेंडर करें। उसके बारे में हम लोगों को आज सूचना मिली है कि 10 तारीख को पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को एक लेटर लिखा था 5/5/25 को, जो कि 4/6/25 को पंजाब को ईमेल के द्वारा प्राप्त हुआ। उसके जवाब में उन्होंने जो जो क्वेरी मांगी थी उन्होंने उसको क्लियर किया है और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है कि पंजाब का जो शेयर है करीब 379 करोड़ और राजस्थान का शेयर है 268 करोड़, वो दोनों स्टेटों ने स्वीकृति उसकी दे दी है। पूरी रेलवे डिपार्टमेंट से भी स्वीकृति मिल गई है। पंजाब ने केंद्र सरकार को लेटर का जवाब भेज दिया है। अब जो बॉल है वो केंद्र सरकार के अंदर है और केंद्र सरकार को ये निर्णय जल्दी लेना चाहिए कि इसकी स्वीकृति देते हुए इसके टेंडर जारी कराए और जो हमें बंदी लेनी है उस बंदी में ये काम हमारा पूरा हो जाए। और इसी के साथ आगे भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग समय समय पर बैठेंगे हम लोग और जो भी निर्णय लेने होंगे हम लोग निर्णय लेंगे। तो इन 5 मुद्दों पे लगातार हम लोग आगे भी काम करेंगे। कुछ साथियों का भी पूरी संघर्ष समिति की बैठक होगी। ये भी सोच है कि पंजाब सरकार से बात की जाए, केंद्र सरकार से बात की जाए, जैसे भी सब साथियों का मन बनेगा हम लोग जाकर इस मुद्दे पे जो मेन मुद्दा हमारा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं जाए
राजस्थान को पूरा हिस्से का पानी मिले। इसी के साथ मैं प्रेस के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का सहयोग दिया। किसानों की मन की बात, किसानों की पीड़ा को आपने समझा। आप लोग वहाँ भी गए, शनिवाला भी गए और आपने जाकर इस मुद्दे को लगातार उठाया, जिससे सरकार पर दबाव बना। इसके लिए आप लोगों को भी आभार। सब तो पहला सारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद। जहाँ पर गलबात आ चुकी है, मेन उद्देश्य अभी साਡਾ इस टाइम नहर पानी पूरा मिलना, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਧਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ